नारायण राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जिह्वति सर्वप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। कहते हैं दूसरे इस विषय में भगवान कहते हैं कि अपरे नियताहारा, अपरे की बात करते हैं, मतलब कितने ही नियमित आहार करने वाले, प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं, ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञ को जानने वाले। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जिह्वति, नियमित आहार विहार करके साधने वाले साधक ही प्राणों को प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला, बिल्कुल भोजन न करने वाला प्राणायाम नहीं कर सकता। अधिक करने वाला नहीं कर सकता, कम करने वाला नहीं कर सकता है। अधिक या बहुत का बिल्कुल न करने वाला कभी प्राणायाम नहीं कर सकता। इसलिए भोजन का प्रथम भी महत्व है, भोजन करना चाहिए। अन्न एव ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य प्राण का प्राण में, अपान का अपान में हवन करना, प्राण और पान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना न भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियाँ शांत होती हैं और पापों का नाश होता है, मन की चंचलता दूर होती है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों के संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव व्यक्ति को होता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, बल्कि इस लोक परलोक में स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। यज्ञ करते समय यज्ञ में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने पर वस्तुओं के रूप में पहले अलग अलग होते हैं। अग्नि में आहुति देने के बाद उसके रूप अलग अलग नहीं रहते, अब फिर सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती है। अग्नि में हवन करते हैं तो सारी वस्तुएं जितने भी दशांग इत्यादि हैं सब अग्नि के समान दिखाई देती है। तात्पर्य है कि आहुति दी जाने वस्तुओं को अलग अलग सत्ता रहे ही नहीं, वह स्वाहा हो जाए। अतः उन सबकी अलग अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। मतलब मन में जितने विचार हैं, जितनी तरंगे उठती हैं, अगर हम उसकी आहुति नहीं देते, एक भाव नहीं होता, तब तक आप साधना नहीं होती, यज्ञ नहीं हुआ। निष्काम भावपूर्वक केवल लोक हित में किए जाने साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम पूर्वक किए गए बड़े बड़े यज्ञ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण की उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग होता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसे पाने की कामना करने का वेग कहते हैं। मनुष्य जो पाने की कामना रहती है, वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा के विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ अविनाशी हैं और जीव अविनाशी है। सांसारिक पदार्थ जो है विनाशी हैं, जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से कैसे मिट सकती है? परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है, तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है, तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना करने का वेग हुआ, पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण का बंधन छूटता नहीं है। इससे छूटने का उपाय है कुछ पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित में कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि कहा जाता है। केवल दूसरों के हित में कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है, असंगतता आती है। अतः केवल भगवान के लिए कर्म किए जाएं तो संसार से संबंध छूटकर असंगतता आ जाती है। इसके साथ एक लक्षण बात है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कुल यज्ञ में इस अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? प्रत्येक कर्म में कर्ता कर्ण क्रिया पदार्थ सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना, ये ब्रह्म रूप है, ब्रह्म यज्ञ है।
भगवद अर्पण रूप यज्ञ क्या है? संपूर्ण क्रियाओं पदार्थों केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना, यह भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। तीसरा है अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह है अभिन्न रूपता का यज्ञ। इसे दूसरे के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य करना भी कहते हैं। चौथा है संयम रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों के विषयों से संयोग होने पर भी उसमें राग द्वेष पैदा न होने देना, यह जो विषय का हवन है। छठा है समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित होना। सातवां है द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा में लगाना द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ है अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना, यह तपो यज्ञ है। यह विशेष कठिन है साधक के लिए, ग्रस्त के लिए तो और आनंददायी भी है। योग यज्ञ में कार्य की सिद्धि या सिद्धि में फल की प्राप्ति में श्रम रहना, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है, दूसरे के हित के लिए शास्त्रों का पठन पाठन करना, नाम जप आदि करना स्वाध्याय यज्ञ है। प्राणायाम रूपी यज्ञ है, कुंभक पूरक रेचक से प्राणायाम करना और स्तंभ वृत्ति चतुर्थ प्राणायाम रूप नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएँ यज्ञ रूप ही होनी चाहिए। यज्ञ है वही विष्णु, जितने कार्य करते हैं यज्ञ हैं, तभी आपका जीवन सफल होगा। अगर हम इसके क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्टता से समझ में आती है। आगे प्राणायाम की क्रिया का दर्शन करते हुए कि शास्त्र पढ़कर यदि कोई साधना अभ्यास न करे तो उसका ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता, और शास्त्र न जानकर यदि कोई साधना अभ्यास करता है तो भी उसके चित्त में ध्यान निष्ठा का उदय हो सकता है, जैसे कबीर आदि में हुआ। कुछ लोग कहते हैं केवल कुंभक चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा सिद्ध होता है, इसमें प्राण संयम की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह मत भ्रमपूर्वक है। रेचक और कुंभक की सहायता न लेकर सुख से सहज ही जो प्राणवायु का अनुरोध करता है वही केवल कुंभक है। वह प्राणायाम के द्वारा प्राण संयम हुए बिना नहीं हो सकता। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्थिर हो जाने पर जो स्वाभाविक स्थिरता दिखती है, उस समय फिर रेचक कुंभक का काम नहीं रहता, यही केवल कुंभक की अवस्था है। उपाय विशेष द्वारा अपान वायु को मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र पर्यंत आकर्षण तथा प्राणवायु को मूलाधार से लेकर पर्यंत विसर्जन रूप क्रिया का अभ्यास करते करते प्राण और अपान एकत्र मिलकर मस्तिष्क में स्थिर हो जाते हैं। पूरक और रेचक द्वारा पुनः पुनः आकर्षण विकर्षण का अनायासी दोनों वायु की गति अवरुद्ध हो जाती है। उस समय जो कुंभक होता है वही कुंभक है। यदि चंद्र नाड़ी ईड़ा से सूर्य नाड़ी पिंगला का मिलन है, इसे सुषुम्ना भी मिलती है, तीनों एक हो जाती है, यही गंगा जमुना सरस्वती है, यही संगम का मिलन है। इसी प्रकार प्राणवायु अंतराकाश में आकृष्ट होकर जब बाह्य आकाश में अपान को ग्रास करती है, तब जो कुंभक अनुष्ठित होता है वह चंद्रग्रहण है। ईड़ा के अपान को ग्रास करती है, जो कुंभक को अनुष्ठित करती चंद्रग्रहण है। ईड़ा के साथ पिंगला और पिंगला के साथ ईड़ा के मिलन से इस प्रकार ग्रहण होता है। बाहर की ओर जब हम चंद्र सूर्य ग्रहण पूर्ण देखते हैं तो उसमें ज्योति का प्रकाश नहीं रहता, अंधकार होता है। जब अपान वायु बाह्य आकाश में आकृष्ट होकर अंतराकाश वृक्ष होकर स्थिर होती है, तब वह प्राणवायु ग्रास करती है। यह अवस्था स्थायी होने पर जो कुंभक होता है वही सूर्य ग्रहण है। अभ्यास करने पर इस प्रकार पूर्ण ग्रास होता है, फिर पृथक कोई वस्तु प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार से कहते हैं कि प्राण के चले जाने पर देह में जिस प्रकार सुख दुख का अनुभव नहीं होता, देह में प्राण रहते हुए उसको उसी प्रकार सुख दुख का अनुभव नहीं होता। यह कैवल्य पद की प्राप्ति है। वस्तुतः कुंडलिनी ही जीव की जीवन शक्ति है। महाशक्ति ऊर्ध्वगमन के कारण प्राण रूप में और अधोगमन के कारण अपान रूप में व्यक्त होती है। प्राणायाम की ऊर्ध्व और अधोगति गति ही श्वास के चांचल्य और अंतःकरण का विक्षेप लक्षित होता है। पराम्बा जगदम्बा भगवती का ध्यान करें, यही कुंडलिनी शक्ति परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति महाविद्या है, 10 महाविद्या है। माँ के श्वास प्रश्वास या ईड़ा पिंगला रूप 2 चरण जगत के हेतु हैं, उनका तृतीय चरण बहुत गुप्त है। साधक जब माँ के तृतीय चरण का संधान पाता है तब उसके हृदय में वह स्थापित हो जाता है। स्थिर बिंदु रूप माँ का तृतीय चरण साधना से ध्यान गोचर होते ही उसका फिर
कराल भाव नहीं रहता, तब साधक के मन प्राण उसकी प्रसन्न दृष्टि से निग्ध और शीतल हो जाते हैं। परंतु जो प्रणतः प्रकृष्ट रूप से नत नहीं होते, वे उनका त्रिदिव पद नहीं देख सकते। प्राणायाम की साधना के अभ्यास से साधक किस प्रकार प्रणत होते हैं, यह साधक सद्गुरु के मुख से ही जान सकते हैं। जो इस त्रिदिव पद का दर्शन करता है, उसका प्राण सुषुम्ना वाहिनी होकर सहस्त्र दल कमल स्थित शिव के साथ युक्त हो जाता है। तब बहिर्दृश्य से भी यह मस्तक कुछ नत हो जाता है। तब वह मेरुदंड के भीतर एक अनुभूत आकर्षण अनुभव करता है। उसमें देह प्राण मन सब स्थिर होते हैं। उसकी सारी वासनाएं मिट जाती हैं। संरक्षण से है वह कृतार्थ हो जाता है और उसको कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। जिम सिद्धि संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। यहाँ प्राण के दो विभाव हैं, एक चंचल अवस्था, दूसरा स्थिर अवस्था। चंचल भाव को हम सभी जानते हैं, परंतु स्थिर भाव सहज बोध गम्य नहीं है। इस चंचल अवस्था को पकड़कर उस स्थिर भाव में पहुंचा जा सकता है। यही मरा मरा कहकर राम राम पहुँचने की धारा या कौशल है। इस प्रकार उल्टे नाम का जप करके ही जगत पूज्य वाल्मीकि का दर्शन हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मन की उत्पत्ति सांस से होती है और पवन अर्थात स्थिर वायु में लय होता है, और यह स्थिर वायु क्रिया की प्रावस्था ब्रह्म में लय होती है। ओंकार से पवन अर्थात स्थिर वायु और पवन से श्वास उत्पन्न होता है। ओंकार ध्वनि प्राण से होती है और प्राण में मिल जाती है। धीरे धीरे क्रमशः मन श्वास प्रश्वास में है। इसको प्राणायाम आदि क्रिया करके पवन अर्थात स्थिर वायु में लय करना उचित है। और ओंकार ध्वनि का शब्द प्राण से होता है, अतः प्राण की क्रिया करते करते सर्वथा अवरोध करने पर यह ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही ब्रह्म हंस परव्योम लय हो जाता है। कहते हैं 1728 बार प्राणायाम करने पर यह ओंकार स्वरूप शरीर में लय हो जाता है।